नमस्कार स्टूडेंट। आज हम विद्युत चैप्टर में चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिरोध क्या होता है कि चालक का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। तो चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कब घटता है, कब बढ़ता है, तो ये बातें आज जानेंगे। तो चालक का प्रतिरोध वैसे तो चार बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ जाता है। चालक की मोटाई को है या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर चालक का क्षेत्रफल हम बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। और पदार्थ की प्रकृति, तो आपको पता है कि अलग अलग चालकों का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। नंबर 4, तापमान। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ भी क्या है, चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो पढ़ते हैं। नंबर 1, चालक का प्रतिरोध लिख लेते हैं। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई, अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा पास में है, उनकी जो कह सकते हैं कि दूर हो हैं, क्षेत्रफल कम होने की वजह से, लंबाई बढ़ने की वजह से वो एक हो जाते हैं। उनके जो कह सकते हैं कि एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने की वजह से वहाँ पे जो तापमान है वो इंक्रीज हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो जिसके कारण जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो चालक की लंबाई, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के साथ बढ़ता है। तो प्रतिरोध है उसको R से दिखाते हैं। तो R किसके अनुक्रमानुपाती है, उसकी लंबाई के। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ये बात एक। दूसरा, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या कहें तो आप मोटाई कह सकते हो, चालक की मोटाई। चालक का प्रतिरोध
चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की मोटाई बढ़ने के साथ घटता है। तो हम लिख सकते हैं कि R है, रेजिस्टेंस है, वो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि 1/, में, ठीक है। तो उसके एरिया के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। थर्ड, चालक की प्रकृति। तो जो चालक की प्रकृति का मतलब है कि अलग अलग जो हमारे चालक हैं उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे चांदी है, वो हमारे एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसका प्रतिरोध कम है, ठीक है। तो और उसके बाद कॉपर, वो भी एक अच्छा चालक है। तो कॉपर जो तांबा है उसका प्रतिरोध चांदी की अपेक्षा अधिक है। तो ऐसे अलग अलग हमारे चालक होंगे तो सबका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा हुआ था? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती L के था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? एरिया के। या आप 1/, ऐसा भी करके लिख सकते हो, इंटू 1/A। तो इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं हम। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती L के है और व्युत्क्रमानुपाती A के है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे इक्वल बराबर एक नियतांक ले लेते हैं, कांस्टेंट L/A। तो जो यहाँ पे ये है इसका नाम है रो। क्या नाम है? रो। इसको क्या कहते हैं? रो। और ये क्या है? चालक की प्रतिरोधकता। इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, ठीक है। अब जो प्रतिरोधकता होती है, एक पदार्थ की प्रतिरोधकता समान रहती है, चाहे उसकी हम मोटाई बढ़ा दें या लंबाई बढ़ा दें, ठीक है। तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो एक समान ही रहेगी, ठीक है। प्रतिरोध लंबाई के साथ घटेगा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध लंबाई के साथ बढ़ेगा, मोटाई के साथ घटेगा, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रतिरोधकता का SI मात्रा ओम मीटर होता है। क्या होता है इसका?
ओम मीटर, ये ओम और ये मीटर। मैं आपको इसको निकाल के दिखा सकता हूँ। याद रखना ओम मीटर। कैसे? हमको इसका निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू आर प्रतिरोध है इसका, ओम होता है, ए एरिया का, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो 1 एम से 1 एम कट जाएगा, तो रो का क्या रह गया, ओम मीटर। ठीक है। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा, किसी 4 ओम प्रतिरोध की तार, किसी 4 ओम प्रतिरोध की तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है। किसी 4 ओम प्रतिरोध के तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। कोई 4 ओम का तार है जिसकी जो मोटाई है उसको दोगुना कर दिया गया है। मतलब कि मान लेते हैं कि ये एक तार है हमारा जिसकी लंबाई L है, इसकी मोटाई को दोगुना करने का मतलब है कि इसकी जो लंबाई है वो आधी कर दी गई है। मतलब अब इसको हमने ऐसे कर दिया है, इस तरह से इसके ऊपर ही बेंड कर दिया। जैसे 4 ओम का प्रतिरोध है की तार है, इसको इसके ऊपर ही ऐसे कर दिया है, मोड़ के इसकी लंबाई को आधा कर दिया गया है और मोटाई को दुगना कर दिया गया है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, हल तार की मोटाई को दुगना करने से अभिप्राय है कि तार की लंबाई को आधा कर दिया गया है। ठीक है। तार की मोटाई को दुगना करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो तार की लंबाई है उसको आधा कर दिया गया है। ठीक है। आगे तार का प्रतिरोध R बराबर क्या दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो L अपॉन ए बराबर 4 ओम। तो तार की जो प्रतिरोध है वो क्या दिया हुआ है हमको, R हमारे रो L अपॉन ए के बराबर होता है, जो कितना है 4 ओम। ठीक है, 4 ओम। नए तार
की लंबाई, नया जो तार है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L = L/2, क्योंकि जो हमारा तार है वो उसकी लंबाई को आधा कर देगा। मान लेते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L, तो नए तार की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, L/2। ठीक है, नए तार की मोटाई या क्षेत्रफल, आप कह सकते हो, क्षेत्रफल लिख लो चाहे मोटाई लिख लो, कितना हो जाएगा, A/2। मोटाई क्षेत्रफल उसका दोगुना हो गया। ठीक है, A/2। तो नए तार का प्रतिरोध, तो जो नया प्रतिरोध आ रहा है मैं इसको यहाँ पे R' मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो नए तार का प्रतिरोध R' बराबर क्या होता है हमारा, अब मैंने बताया था कि प्रतिरोधकता है वो तो समान रहेगी, क्योंकि वही तार है, उसी को हमने बेंड करके मोड़ के उसकी जो मोटाई है उसको दोगुना कर दिया है, तो प्रतिरोधकता तो सेम ही रहेगी। L लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2, एरिया कितना हो गया, सॉरी दुगना हुआ है ना, ये तो 2A हुआ है, दुगना हुआ है। तार की जो लंबाई है वो आधी हुई है, लेकिन क्षेत्रफल दुगना हुआ है। ठीक है, तो ये L/2 और ये 2A, इसको सॉल्व करते हैं। नए तार का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, ρL/4A। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं 1/4 अगर बाहर ले लेता हूँ ऐसे, तो ये कितना रहता है, ρL/A। तो ρL/A की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ρL/A कितना है, 4 के बराबर, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो जो नया प्रतिरोध बनेगा वो हमारा कितना होगा, 1 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा कि अगर 4 ओम की तार है, 4 ओम प्रतिरोध की कोई तार है, उसकी लंबाई को आधा कर दें, मोटाई को दुगना कर दें, तो उसका जो नया प्रतिरोध है वो कितना बन जाएगा, 1 ओम। तो इससे क्या मतलब हुआ कि मोटाई जब बढ़ी तो प्रतिरोध भी क्या है हमारा, कम हुआ। यही तो हमने भी पढ़ा था, लंबाई बढ़ती तो प्रतिरोध बढ़ता। अब लंबाई कम हुई है तो प्रतिरोध घटा है। तो इसके जो भी न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके देख लेना, अच्छे से करना। ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है और चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।